तो दोस्तों कई बार आप इस तरह के सेंटेंसेस भी बोलते हैं, जैसे कि वह जाता तो है, या फिर वह करता तो है, या फिर मैं पढ़ता तो हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम जब बोलते हैं जब हम किसी को किसी बात को मतलब करने का एहसास दिलाते हैं, भाई मैं काम करता तो हूँ, तुम बेबात मुझे क्यों डांट रहे हो या फिर बेबात मुझसे क्यों कह रहे हो। यानी कि हम किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए, किसी बात पर जोर देने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं। तो इसको हम हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको लगाना है अपना सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है डू, डज और डिड। इन तीनों में से कोई एक। यदि प्रेजेंट में सेंटेंस है तो डू और डज में से, और यदि पास्ट में चला गया है तो आपको डिड का यूज करना है। उसके बाद आप जानते हैं कि डू, डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आपको इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है इसके पीछे, और उसके बाद आपके जो भी अदर वर्ड्स बचते हैं उनको आपको सबसे लास्ट में लिख देना है। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं। उससे पहले यदि अभी तक आप हमारी बुक को और हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो देखिए इसका पहला एग्जाम्पल, वह जाता तो है, तो इसमें आएगा ही डज गो। यहाँ पर गोज नहीं लगा सकते यहाँ पर, क्योंकि डू और डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसमें आएगा ही डज गो, वह जाता तो है। और यदि मैं बोलूँ तुम जाते तो हो, तो तुम क्या है, इसमें सेकंड पर्सन है, इसके साथ हम डू का यूज करते हैं, तो इसकी आएगी यू डू गो। यू डू गो ये आपका सुनने में बेशक आपको अटपटा सा लगे, लेकिन ये सही सेंस है इसका। इसमें हम जोड़ देकर बोल रहे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर डू डज ऐसे कैसे आ गया बिना नोट के, बिना नेगेटिव सेंटेंस के। तो ये ऐसा ही है क्योंकि ये हम किसी बात को जोड़ देकर बोलते हैं, तो उसमें हम जो है डू और डज का इस तरह से यूज करते हैं। तो चलिए मैं अब आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूँ, वह देखता तो है। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। थैंक यू।